हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो खूब अच्छे से होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज हम एक और प्रश्न मैं आपके सामने लेके आई हूँ। इंसान का जीवन अपने आप को नज़र अंदाज करने का एक जाल। हम लोग अपने आप को नज़रअंदाज करते हैं, सभी करते हैं। हमें अपने से ज़्यादा दूसरे को, हमारा जीवन में अपने से ज़्यादा दूसरे का प्रभाव होता है। कभी सोचा है आपने क्यों? हम यदि खाली बैठे हैं तो भी कोई दूसरा हमारी सोच में है। पहली बात तो हम कभी खाली बैठते ही नहीं, भले ही वो दूसरा हमारे जीवन में हो या नहीं हो। इसे जाल क्यों कहूँगी मैं? इसे जाल इसलिए कहूँगी कि आप प्रतिदिन या आप जब से एक अनुभव में आते हैं जीवन के, तब से आप अपने घर में प्रेजेंट कभी नहीं होते। अब अपने घर का अर्थ आप ये मत सोचिएगा कि आप दरवाजे खिड़कियों वाला घर, जहाँ माता पिता होते हैं, जहाँ पूरा परिवार होता है, उसको मैं घर बोल रही हूँ। अपने घर से मेरा अर्थ है आपका अपना शरीर, जो आपका ही नहीं, जो पूरे इंसानों का अपना घर है। इवन देन मेरा भी घर, मेरा ये शरीर ही है। इससे बाहर जो घर हैं या इससे बाहर जो सोच या हमारी समझ है, वो बाहर है। हम बाहर लोगों से जुड़ते हैं, जुड़ना ज़रूरी है काम के सिलसिले में, जीवन की तमाम चीज़ों के लिए हम इंसानों से जुड़ते हैं। मगर उनसे जुड़कर जो उनसे प्रयोजन होता है, उसके बाद हम कभी अपने घर में भी बैठते हैं। अपने घर का अर्थ सीधा और साफ कि क्या आप पूरी होश से अपने साथ बैठने के लिए विचार की ज़रूरत नहीं है। विचार की ज़रूरत दूसरों के साथ बैठने के लिए होती है। अपने साथ का संबंध बस होना होता है कि इस क्षण में अपने साथ हूँ। मगर जो आप बाहर के संबंधों से जो भी जिस भी प्रयोजन से जुड़ते हैं, वो एक जाल की भांति लेके चलते हैं आप अपने साथ। जाल मैं उसे कह रही हूँ। और आप जाल तो बिछा देते हैं, मगर वो जाल में आप बाहर ही फंसे रहते हैं। आप अपने घर कभी नहीं लौटते। आप कभी अपने लिए नहीं लौटते। आप अगर आ भी जाए तो वो दूसरा आपके घर में घुस जाता है और आप बाहर रह जाते हो, क्योंकि सोच में वही चल रहा है ना। दूसरा कोई भी दूसरा हो सकता है, किसी भी संबंध से दूसरा हो सकता है। प्रेम के संबंध से, शादी के संबंध से, माता पिता के संबंध से लेके बच्चों के संबंध, और आपके अपने जो भी संबंध हैं, सारे इस पृथ्वी पे सारे मनुष्य अपने घरों से बाहर ही हैं। पहली चीज,
जब आप अपने परिवार, अपने ही घर से बाहर हैं, जब आप अपने ही ज़रूरतों से बाहर हैं, तो दूसरे से कोई भी संबंध स्थापित नहीं होता। कुछ क्षण के लिए, वैसे तो मैं ये कहूँ कि कहते हैं ना लोग कि यार अपने घर पहुँच के शांति होती है। लोग इस शब्द का इस्तेमाल यूं करते हैं कि वो अपने घर से बाहर किसी भी ज़रिए वो बाहर जाते हैं, चाहे वो किसी काम के ज़रिए हो या किसी आवश्यकता के ज़रिए हो या नौकरी के ज़रिए हो। सुबह से शाम तक वो अपने घर से बाहर रहते हैं, चाहे वो किसी भी प्रयोजन से बाहर हों। मगर वो जब घर में आते हैं और सोफे पे पैर टांग के बिल्कुल फैला के बैठ जाते हैं और उनके घर का कोई सदस्य उन्हें गर्मा गर्म चाय पिलाता है, तो दिन भर की जो भाग दौड़ मची होती है उनके मन और मस्तिष्क में, उससे थक हार के वो ये एहसास करते हैं कि घर का जो सुकून है वो घर का ही है। तो सोचिए कि आप अपने घर से, ये शरीर रूपी घर से, मतलब शरीर आपका अपना घर है, शरीर के अलावा आपको कोई घर नहीं दिया गया है। शरीर के अलावा आपका एक संबंध है जो माता पिता के साथ है। उसके बाद के जो भी संबंध हैं वो सब बनाए जाते हैं। सबके साथ उनको आप कैसे पहचानेंगे या खुद को ऐसे कैसे पहचानेंगे? कुछ क्षण के लिए ही, बामुश्किल जब आप पूरी तरह बेहोश हो जाते हो ना, तो वो घर में ही पड़े होते हो अपने इस शरीर के घर में। मेरा कहने का अर्थ ये है, बेहोश अपने इस शरीर के घर के अंदर, जो कि जब आप थक चुके होते हो, संबंधों से थक चुके होते हो, बाहर से थक चुके होते हो, थक हार के बेहोशी में, होश में नहीं, बेहोशी में आप इस घर में पहुंचते हो और सुबह बिल्कुल ताजे उठते हो। कभी इस चीज़ के बारे में विचार कीजिएगा और बिल्कुल बेहोश जब आप हालत में होते हो, तो यही घर, ये जो आपके शरीर का घर है, ये आपको संभालता है। ये आपको संभालता ही नहीं है, आपको आराम ही नहीं देता, ये आपकी सुरक्षा भी करता है। नींद में सिर्फ आप होते हो अपनी चेतना के साथ, मतलब अपने साथ। चेतना शब्द का नाम इसलिए लिया है क्योंकि आप कभी ये महसूस ही नहीं कर पाते हो हार्ड मास के शरीर को कि वो एक ऊर्जा है। कब महसूस करोगे? अपने साथ बैठोगे तो ही महसूस करोगे ना। कभी सोचा है आपने बैठ के कि मेरा दिल कैसे चलता है, ये मेरी और ऑर्गन्स जो हैं हमारे शरीर में, जितने भी ऑर्गन्स हैं वो क्या काम करते हैं? आपको कभी बीमारी का पता नहीं चलता, आप बीमार हो जाते हो, आपको बाद में पता चलता है जब वो तकलीफ बता देता है। मगर आपका ऑर्गन आपको बहुत पहले ही इंटीमेशन देने लगता है कि मैं बीमार होने जा रहा हूँ, नाउ लुक आफ्टर मी। आप मुझे देखेगा कौन? देखेंगे आप मालिक हैं अपने घर के। आप जब बिल्कुल ही आपके हाथ से बाहर हो जाती है चीज़, तब आप जाके डॉक्टर के पास या अपने परिवार के जो आपके सदस्य हैं आपके आसपास, वो आपको देखना शुरू करते हैं। मगर ये आपका शरीर, यानी कि आपका घर, मैं ऐसे शरीर नहीं कहूँगी, सही मायनों में आपका सही घर, पूरी ऊर्जा के साथ आपका लौटना इस घर के भीतर ही होना है। आप काम कीजिए,
आप व्यवसाय कीजिए, आप सब कुछ कीजिए अपने जीवन में, परंतु अपने घर में लौटिए, नज़रअंदाज मत कीजिए। क्यों? आज की डेट में नाउ इस समय बहुत से लोग डिप्रेशन और अकेलेपन का शिकार हैं। कारण कि अपने घर में ना लौटने की वजह से उस जगह अंधेरा बढ़ रहा है। कभी आपने खाली घर देखा है? असली का खाली घर। यदि आप अपने असली घर को भी 20 या 25 दिन के लिए या 3 साल के लिए छोड़ दें तो उसकी हालत क्या होगी? धूल मिट्टी, मकड़े, जाले और कितनी गंदगी होगी। तो आपने कभी सोचा है कि जब आप तो पैदा होने के बाद ही, जब तक बच्चा पूरे होश में होता है तभी तक अपने घर में होता है। आपने बच्चों को देखा कितने खूबसूरत होते हैं। हर इंसान को सुना होगा आपने, कहते कितना सुंदर बच्चा है। और आप वैसे नहीं हैं, क्योंकि आपके पास तो बहुत समझ आ गई है ना जीवन की। आप बच्चों को भी सिखाते हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वैसा मत करो। वो अच्छा नहीं है दूसरों के लिए, ये अच्छा नहीं है दूसरों के लिए। उसके लिए, बच्चे के लिए सब कुछ अच्छा है, बिकॉज वो खुद कर रहा है। आप कंप्यूटर की तरह चल पुर्जे हो जाते हो। वो अपने घर कभी लौटता ही नहीं। फिर मैक्सिमम 10 साल के बाद या 12 साल तक एक बच्चा, कोई भी बच्चा हो, कैसे भी रंग का बच्चा हो, बेहद खूबसूरत, उसकी बातें बेहद जानदार और उसकी शानदार बातें होती हैं जो बड़े से बड़े व्यक्ति को भी मात देती है। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि वो बच्चा अपने घर में है। उसके लिए अपना शरीर, उसका अपना घर है। जरा इस बारे में विचार करें और जल्द ही कोशिश करें, धीरे धीरे, क्योंकि ये फासला बहुत लंबा है। आप यूँ ना सोचें कि मैंने ये कह दिया कि लौट आओ अपने घर और तुम तुरंत भागे अपने घर में लौट जाओगे। दरवाज़ा तो तुम्हें खुला ही मिलेगा। तुम्हारा वेट जो है ये शरीर कर ही रहा है कि तुम अपने घर लौटो। दरवाज़ा आपको इसका खुला मिलेगा, मगर इसमें घुसने के बाद रहना आसान नहीं होगा। कई साल भी लग सकते हैं और कई जन्म भी लग सकते हैं। आप इतनी दूरी तय कर चुके हैं अपने आप से। जब आप अपने घर लौटेंगे ना, तो जो विचारों से आप अपने घर से बाहर गए थे ना, उन विचारों का सामना होगा आपसे, क्योंकि वो घर खाली नहीं मिलेगा आपको। खाली तो वो तुम्हारे बगैर है, मगर उतना सारा कूड़ा करकट भी तो तुम साथ ले आओगे। उस घर में आने की तो आवश्यकता है ही, क्योंकि घर तुम्हारा, ये घर मेरा, और जो जो जिसका घर है वो सब अपने अपने घर के बारे में, सब घर से अपने भारी हैं। अपने घर लौटिए। जिस दिन आपका अपने घर लौटना हो जाएगा, असल सुकून या असल संतोष, जिसे कहते हैं ना अहम तृप्ति हो गई, उसी दिन होगी। और जब जाल बाहर फेंकते हैं ना, तो उस जाल को छोड़ के अपने घर आ जाया करिए। कोई आसान नहीं है, धीरे धीरे पहले एक सीखने की ज़रूरत है। पहले तो कभी ये सोचिए कि अपने घर से बाहर गए ही क्यों।
क्यों शायद मुझे भी अपने घर लौटने में 7 साल लगे थे, पर 7 साल की वो चेष्टा सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही थी कि मैं अपने घर लौटूं। कारण ये था कि जिन जिन जालों के पीछे मैं भाग थी, वो जाल टूट गए। अब जब वो जाल टूट गए तो नए जाल बिछाने की क्षमता मेरे में नहीं थी और आप में भी नहीं होगी। मगर आप एक जाल को काटने के बाद दूसरे जाल पैदा कर देते हैं, इसलिए वो क्षमता आप में आ जाती है। आप उन जालों से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। जाल से बाहर निकलिए, अपने घर लौटिए और पूरी ऊर्जा भीड़ इकट्ठी करके मत लाइए, क्योंकि हर किसी के घर में उसी ही जगह होती है। उसके मित्र नहीं आ सकते, उसके प्रेम भी नहीं आ सकता। वो चाहे जितना किसी को प्रेम करता हो, वो उसके लिए मर भी जाए तो भी नहीं आ सकता। कोई तुम्हारे साथ जीवन में मर नहीं सकता, तो वो प्रेम, वो प्रसंग, वो मित्रता, वो बाहर जीवन में जिए। उसे जीने के लिए ना नहीं है मेरी तरफ से, उसे खूब अच्छे से जिए। और जब आप अपने घर में आराम करके अपने साथ हो के निकलेंगे ना, तो उसके घर का भी सम्मान करेंगे। पहले अपने घर का सम्मान कीजिए और इस जाल को नजरअंदाज मत कीजिए, नहीं तो ये आज की डेट में एक डिप्रेशन और आत्महत्या का कारण बन रहा है। फ्रस्ट्रेशन, क्रोध, ईर्ष्या सिर्फ अपने घर के बाहर होने के कारण है। घर का आपकी कोई घर की शरीर ही आपका घर है, सिर से लेके अंगूठे तक आप ही का घर है। बस उस शरीर के भी साथ हो जाए तो एक अनुभव होगा आपको कि कोई है जो देखता है कि आप बाहर हैं, और कोई है जो खुश हुआ कि आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ अपने घर में हैं। आप जीवन में इतना ही कीजिए, अपने घर लौटिए, अपने घर का सम्मान कीजिए, और जो यहाँ के बाहरी घर हैं उनका साथ उनका प्रयोग कीजिए। वो आपके प्रयोग के लिए हैं। आपके जीवन साथी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपकी दोस्त, आपके मित्र, आपके प्रेम, सब आपका सहयोगी हैं। उनके साथ होइए, उनके साथ होइए, उनके साथ रिश्ता निभाइए, मगर अपने साथ भी एक रिश्ता निभाइए। अपने आप को भी सुनिए। अपनी आप को सुनना और महसूस करना जरूरी है। अपने अलावा आप किसी का भी साथ लें, वो आपका अकेलापन दूर नहीं कर सकता। तो इंसान का जो जीवन अपने आप को नजरअंदाज करने का एक जाल, ये इस प्रश्न का उत्तर है। अपने आप को नजरअंदाज मत कीजिए, अपने साथ बैठिए। जिस तरह आप सुख और दुख में दूसरे के साथ बैठते हैं, उसी तरह अपने दुख और अपने सुख के साथ बैठिए और उसे अनुभव कीजिए। तब आपको पहली बार एहसास होगा कि जीवन जिया जा रहा है। आरो की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। मुझे इतने प्यार से जो भी सुने, थैंक यू।